बारिशों का सीजन है, हर तरफ जलथल हो रहा है। बारिशों का सीजन है, हर तरफ जलथल हो रहा है। और टिकटॉक के आशिकों का मस्त हर पल हो रहा है। और भीगे भीगे मौसम में भीगे भीगे क्लिप बनाने वाली लड़कियों, ये तुम नहीं, तुम्हारा अपना कैरेक्टर वायरल हो रहा है। क्या हो बहुत रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। कैसे हैं सीमा ऑफिशियल की फैमिली? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारे साथ मेहमान हैं, बहुत ही खुसूसी मेहमान हैं। बहुत ही उनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, क्योंकि उनको तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। अगर आपने 90s का या 2000 का पाकिस्तानी थिएटर देखा है तो आप इनसे बाखूबी वाकिफ हैं, आप बहुत अच्छी तरह इनको जानते हैं। 11 की शान, फख्र पाकिस्तान, जनाब सलीम आफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम, वेलकम मिसिसागा। कैसे हैं आप सर? पहले तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे चैनल के लिए, सीमा ऑफिशियल के लिए बहुत कीमती वक्त दिया। इस तरह हमारे प्रोग्राम में शिरकत की आपने, आपका बेहद शुक्रिया। नहीं जी, वो इस बहाने में हो सकता है एक कनाडा का गायबाना विजिट ये मेरा हो रहा है, क्योंकि 20-22 साल हो गए मुझे आए हुए वहां से। और मिसिसागा भी नहीं देखा। तो आपका शुक्रिया कि आपने वो रुखे जेबा दिखाया है जो इस वक्त टोरंटो में मुकीम है। और आपका जो चैनल है सीमा ऑफिशियल, जी। तो सी इसकी एक तमन्ना है। और गालबन आपका ये मेरा पहला इंटरव्यू है, और आप अपने सीमा ऑफिशियल के पेज पे और मुख्तलिफ तरह की रेसिपीज और मुख्तलिफ तरह के व्लॉग्स बनाती हैं। लेकिन मैं वेलकम करता हूँ आपके फर्स्ट बाकायदा किसी आर्टिस्ट के साथ इंटरव्यू के लिए। माशाल्लाह सर जी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए भी बहुत ऑनर की बात है कि माशाल्लाह आप जैसे इतने बड़े इतना बड़ा सितारा, पाकिस्तान का असासा, हमारे लिए तो आप, जाहिर सी बात है, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं है। मैं तो खुद इतनी ओवर एक्साइटेड हूँ आपको देख के कि माशाल्लाह आपका इंटरव्यू लेने की जो है वो मुझे सादत मिला इस चीज का कि मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ। तो बहुत शुक्रिया। तारीफ ना करें कहीं मैं गूंगा ही ना हो जाऊँ। नहीं नहीं सर, आपसे तो हमने बड़ी सारी बातें करनी है, इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें हमने आपसे गुफ्तगू जारी रखनी है। तो सर, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमें अपने बचपन के बारे में बताइए कि आप कहाँ रहे, स्कूलिंग वगैरह, अम्मी अब्बा के बारे में, अपने घर वालों के बारे में, फिर शादी, फिर बच्चे, तो थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने बारे में। बचपन के हवाले से जो सबसे बड़ी बात मुझे याद है, बचपन में मैं बहुत छोटा था। तो उसके बाद और मैं घर में ही हुआ था, शाह फैसल कॉलोनी में। मैं उस वक्त रहाइश थी। अब्बा मेरे पुलिस में थे। और वो बचपन में एक और खास बात यह है कि मैंने स्कूल जो ज्वाइन किया था वो क्लास थर्ड से किया था। क्योंकि 5 क्लासें मैंने घर में ही पढ़ ली थी 5 साल की उम्र में। तो बस आप अंदाजा लगा लें कि बचपन से ये जहानत चल रही थी, और उस जहानत का अंजाम ये हुआ कि मैं एज ए कॉमेडियन, एज ए एक्टर, एज ए आर्टिस्ट आपके सामने मौजूद हूँ। जी जी, माशाल्लाह सर, नो डाउट। और फिर माशाल्लाह आपके ये बहन। बड़ी कि बाकी दीगर कॉमेडियंस के हवाले से कि मैंने स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक एजुकेशन हासिल की है। तो माशा उस वजह से स्कूल का लेवल कुछ बेहतर है दूर बाकी मेरे साथियों से। सर, आपके तो हर जुमले में माशाल्लाह एक मजा ही होता है। और आप अपनी मैरिड लाइफ के बारे में क्या बताना चाहेंगे? माशाल्लाह आपके बच्चे, मतलब आपकी माशाल्लाह 2 बेटियां हैं। शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी वो भी पछता है। तो बच्चे। मैंने कहा जब पछताना ही है तो चाहिए। और मैं 2 दफा पछताया हूँ। अच्छा माशाल्लाह आप जो है 2 दफा आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। जी तो जी, बिल्कुल मेरी समझ दो गई। शादी, जी जी। पहली वाइफ का इंतजार किया था, उसके फौरन बाद मैंने अपनी कजन से शादी कर ली, क्योंकि बच्चियां थी, छोटी थी। और अब अच्छा। माशाल्लाह बच्चियां बड़ी भी हो गई है। एक बच्ची यूके में रहती है, एक बच्ची या यूनिवर्सिटी पढ़ रही है।
क्योंकि माशाल्लाह। बस अल्लाह का बड़ा करम है, यही फैमिली है। बेगम में अफेयर भरपूर मेरा ख्याल भी रखती हैं, पूरी फैमिली और खानदान का ख्याल रखती हैं। तो अल्लाह मैंने ये खुशकिस्मती से एक बेगम का जो हवाला दिया है वो बड़ा मजबूत दिया है। न सिर्फ फर्स्ट वाइफ बल्कि सेकंड वाइफ, तो लोग पहले की तारीफें कर रहे होते थे, लेकिन जब दूसरी आई और इनका बर्ताव देखा तो फिर अब लोग इनकी भी बना तारीफ करते हैं कि यार वाइफ बहुत अच्छी मिली। तो ये खुशगवार जिंदगी चल रही है। चले सर, ये भी बहुत अल्लाह का करम होता है कि इस तरह से भी माशाल्लाह आपने दोबारा एक्सपीरियंस किया, तो वो भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। तो सर ये मुझे बताएं कि आपने बतौर प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन जो है वो स्टार्ट किया था अपना करियर। मेरा कैरियर तो किस चीज से मुंसलिक था। हुआ ये कि जब मैं इंटर में था तो फिर वो मेरे कजन थे जाहिद आलम, वो सऊदीया में बड़े अच्छे अपना वर्कशॉप चलाते थे। तो उन्होंने कहा इलेक्ट्रिक का काम सीख ले तो मैं से यहाँ बुला लेता हूँ। तो मैंने फिर उसका डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल वायरिंग का। और फिर मैंने उन्हें बताया कि फिर मैं किसी जगह काम भी करने लग गया। तो माशाल्लाह से चंद ही दिनों में मैं फुल कारीगर भी हो गया, बल्कि साल 1.5 साल में सुपरवाइजर भी हो गया। फिर बाद में अपने कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा और मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में वायरिंग की अपनी सुपरवाइजरी में। अच्छा। और बेपना कॉन्ट्रैक्ट मैंने उस दौर में किए। और ये 80s की बात है, 80 से 90 के दौरान। तो अब हुआ ये कि फिर वो जो कजन जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक का काम सीखा था, उन्होंने कहा अरबी भी सीखो। मैंने कहा मैं यही तो मेरी कमजोरी है, मैं लैंग्वेज कोई भी नहीं सीख सकता। तो मैंने फिर वो काम फिर छोड़ के उसी दौरान आहिस्ता आहिस्ता 80 से 90 के दौरान में ही, अपना मैंने शोबिज भी स्टैंड अप कॉमेडी के तौर पर चंद एक फंक्शंस किए खानदान में। तो वहाँ बेपनाह पजीराई मिली। फिर जी मैंने बड़ा कायदा रिसर्च की, उमर शरीफ, मोइन अख्तर, पूरा माहौल। और जी उसके बाद मैंने फिर एज ए कॉमेडियन वन मैन स्टैंड अप कॉमेडी के हवाले से मैंने काम शुरू किया। क्योंकि 84 85 की बात। जी 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 जी। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है इसी से रिलेटेड। आप एज इलेक्ट्रीशियन पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम, एक और बहुत बड़े लेजेंड जनाब उमर शरीफ साहब के घर गए थे, उनकी वालदा से भी आपकी मुलाकात हुई। तो वहां पर ऐसा क्या हुआ था कि क्या बातचीत आप दोनों के दरमियान हुई कि ये चीज जो है वो अमल में आई कि माशाल्लाह एक बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट जो ड्रामा था बकरा किस्तों पे, तो हाँ वो ये बात है चीज कि अमल में कैसे आई कि आपने माशाल्लाह आपके दरमियान क्या बातचीत हुई कि फिर ये एक आप भी उसमें आपने मतलब आपने भी उसमें फन के अपने जोहर दिखाए और उसमें भी चांद तारे जो आपने लगा दिए। तो ये हमें जरूर बताइएगा आपका ये क्या एक्सपीरियंस था, किस तरह से ये चीज अमल में आई है। नहीं नहीं, बात ये है कि वो उमर शरीफ भाई तो बहुत बड़े स्टार थे उस दौर में, मैं उनका फैन था। और इत्तेफाक ये है कि एज इलेक्ट्रिशियन उनके बड़े बड़े भाई मुझे लेके गए कोई इमरजेंसी में। तो मैं इत्तेफाक से दुकान से वही गुलशन डिस्को बेकरी से अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए सामान ले रहा था दुकान से। तो वहाँ ये आए, वो भाई का लहजा ऐसा देसी था कि उन्होंने कहा यार वो लाइट ये प्रॉब्लम हो गई है और कोई इलेक्ट्रिशियन दो। तो कोई था नहीं, तो वो दुकानदार ने मुझे बोला कि मैंने कहा मैं कर लेता हूँ। तो चले आप, वो एक करीबी घर था तो उनके साथ चले गए। मुझे उमर शरीफ भाई का पता नहीं था कि उमर शरीफ का घर है, ये उमर शरीफ की वालदा है। मैंने 2 मिनट में लाइट उनकी ऑन कर दी तो उन्होंने इतनी दुआएं दी वालदा ने। और फिर चाय पी, तू भी मेरे बेटे जैसा है, मेरे जैसा है। तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये मुझे नहीं पता था ये उमर शरीफ की वालदा है। लेकिन वो खातून जो है वो अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। हाँ उनके हाँ। मैंने बड़े खाने खाए, में बेटा है जो बाकायदा ही बन गया मैं। और मेरे सेकंड या थर्ड मुलाकात में पता चला कि उमर शरीफ की वालदा है ये। और मैं गया तो कमरे में अचानक उमर भाई के बेडरूम की ट्यूबलाइट नहीं जल रही थी। कहने बेटा जरा देख, तो लाइट नहीं जल रही, उमर सो रहा है। मैं देखा तो अंदर उमर शरीफ है मुझसे। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने सलाम किया। वो हल्का सा स्टार्टर वाली ट्यूबलाइट होती थी, वो मैंने ठीक की है। जी उसके जी जी। बाद में उनसे इतना रिश्ता नहीं रहा। लेकिन वालदा से फिर बेपनाह वो फिर आना जाना हो गया, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम। फिर वो इतनी अच्छी लगी कि आते जाते रहो, कभी वैसे याद कर लिया। फिर वो चाय पी रहे हैं, खाने खा रहे हैं, क्योंकि उनकी बातों में बड़ा मजा था। वो उमर शरीफ की वालदा थी, जी उमर शरीफ जो
वालदा का पूरा अक्स है अपनी। वो जी जितनी बड़ी वालदा के एक्सेंट में थी, लहजे में थी, वो उसने मेरा दिल मोह लिया। और एज ए माँ, मैं अपनी माँ से इतना करीब नहीं था, क्योंकि वो इस शोबे को पसंद नहीं करती थी, मेरी वालदा। अच्छा। लेकिन मैं शरीफ की वालदा के थ्रू अपनी वालदा से फिर मेरी मेरे उन्होंने मेरी वालदा को भी समझाया, फैमिली टर्म्स हो गया, घर आना जाना, बड़ी इज्जत वो सारी फैमिली करती थी। उनके ससुराल से भी मैं उमर शरीफ के मेरा ताल्लुक, भाभी जीवा भाभी, उनसे एक अलहदा उनकी वालदा से। तो ये सब सिलसिला चल रहा था, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि मैं एज ए सिफारिश उमर शरीफ, मैं ड्रामे कर रहा होता जी था उन दिनों, ड्रामे शो वगैरह। तो दो एक दफा उमर भाई ने पकड़ लिया, तो वही हॉल पे कि बेटा भाई सलीम भाई तुम ड्रामे करते हो, हमें बताया भी नहीं। मैंने कहा बस शौकिया करता हूँ, कहा हमारे साथ करो। मैंने कहा करेंगे तो। अब मुझे ये था कि जो उमर शरीफ करता है, तो वो मैं कैसे कर सकता और मैं क्यों करूं, क्योंकि ये तो सब करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं क्या करूं। तो मैंने उसके बाद रिसर्च की कि मौके है तो मैं फिर सीखूं इस काम को। मैंने उमर भाई को पूरा रिसर्च किया, मोइन अख्तर भाई को रिसर्च किया, ना मैं उमर शरीफ बनना चाहता था ना मोइन अख्तर। मैं चाहता था कि इनके दरमियान में से कोई राह निकालूं, तो तालीम मेरे पास थी। तो फिर मैंने कोई ड्रामा बकरा किस्सों पे था, उसमें जमशेद अंसारी वो रोल कर रहे थे। तो अचानक मुझे फुरकान हैदर जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा ये रोल तुमने करना, माइकल का रोल। तो मैंने ऑन द स्टेज बगैर किसी रिहर्सल के यानी वो रोल किया, कैरेक्टर किया, और वीडियो बन रही थी उस शो में, और वो फिर मकबूल हो गया। तो फिर हम भी जी, साथ साथ लगे। माशाल्लाह तो सर, क्या कमाल का वो कैरेक्टर था अमेरिकन रिटर्न। इतनी आपने उसमें इंग्लिश बोली है, इतनी इंग्लिश बोली है। आप जनाब उमर शरीफ साहब और शकील साहब, ये आप तीन का जो ये सारा जो वो सीन था ना, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। जी जी, शकील सिद्दीकी, इस दौरान मैं 3-4 साल उमर भाई से के वालदा से आना जाना रहा और ये रहा, लेकिन मैं ड्रामा नहीं किया। लेकिन 3 साल बाद उमर भाई ने डांट के कहा कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं करते यार, ये ड्रामे करते हो और ये करते हो। सीख रहा हूँ, क्या सीख रहे हो, हम सिखाएंगे। तो अब बोले क्या बताता, मैंने तुम कुछ और ही करना है। तो फिर मैंने शकील वकील, फिर इस दौरान चले गए और आर्टिस्ट चले गए कि सलीम को सब ये बोलते हैं सलीम को ऑफर कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम चले जाएं। मैंने कहा सब चले जाओ। लेकिन ये बकरा के शो पे फिर अचानक मैंने आना था और वो आ गया, ऑन द स्पॉट रोल किया मैंने, और फिर वो बड़ा पसंद किया गया। फिर ड्रामे करते रहे और बना ड्रामे किए। फिर मेरी जो वफादारी थी माँ से दम तक उमर भाई के साथ रही, और वो जी आखिरी दिनों में मोहब्बत प्यार और बहुत तारीफें करा करते थे, और बहुत खुलूस थे। क्योंकि बेशुमार आर्टिस्ट जो होते हैं, वो वक्ती फायदे उठा के फिर अपनी राह निकल जी जाती है, तो राह और रस्म भी छोड़ देते हैं कि मैं क्यों ना उमर शरीफ बन जाऊं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं उमर शरीफ बन जाऊं या मोइन अख्तर बन जाऊं या कोई और सा। मैं कहता था मैं सलीम आफरीदी बन जाऊं। तो मैंने अपनी राह ली और मैंने मुख्तलिफ तरह के कैरेक्टर किए उमर भाई के साथ, पसंद भी किए गए, जी और जी हर ड्रामे सर, और तो ये जाते थे। साबित भी हुआ कि आपने एक अपनी बड़ी खूबसूरत सी पहचान बनाई है, माशाल्लाह। आप भी हमारा जो है कीमती असासा है, पाकिस्तान का लेजेंड है हमारे लिए, तो बहुत ही काबिल फख्र की बात है। तो सर एक शायद जी एक असासा जो मेरी शौहरत को एज ए कमेडियन या एज ए हीरो, या उमर भाई का अंग कह ले, जो एक उमर भाई तो अपनी मिसाल है। मेरी एक कैसेट या ऑडियो कैसेट रिलीज हुई 96 में, FM W11 अस्सलाम वालेकुम लालू के। जी जी वो जब हुई तो फिर माशाल्लाह वो ऐसी चली कि घर घर बजनी, हर गाड़ी में, हर जगह, बेशक जहाजों ट्रेनों में भी बजी। और उससे मैं बड़ा मकबूल हुआ, और फिर ड्रामों में भी रफ्तार रफ्तार तरक्की होती गई। तो वो कैसे मेरा एक हवाला है W11 डब्लू गाड़ी ग्यारह की। डब्लू फिर ग्यारह इंटरनेट, पहचान। और W11 फिर मेरी हवाले से दुनिया भर में मशहूर हुई। और ऑस्ट्रेलिया में भी वो ट्राम को W11 बनाया है। और वो गोरा मेरे पास आया भी था, वहां से लेटर भी आया, यानी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से, मेलबर्न यूनिवर्सिटी से, कि ट्रांसपोर्ट कल्चर का जो डिपार्टमेंट है उसके हवाले से मेरी तारीफ की गई। क्योंकि 3 आर्टिस्ट उन्होंने ये इंतखाब किया था कि नूरजहां, अताउल्ला नियाजी और सलीम आफरीदी, ये ट्रांसपोर्ट के फनकार है।
जी जी जी, माशाल्लाह। सर एक सवाल है कि कराची और लाहौर के थिएटर्स में इतना फर्क क्यों है, या ये लोगों की सोच है या वाकई एक तजाद है? क्योंकि देखिए लाहौर के जो आर्टिस्ट हैं जैसे कि इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चन्योटी, जफरी खान, ये सब हाईली पेड आर्टिस्ट हैं और बाहर मुल्कों में भी जाते हैं और इनको बहुत काम भी मिलता है और बेसिकली ये कनाडा भी आ चुके हैं, यहाँ पे भी अपने जो है फन का मुजाहरा कर चुके हैं। तो हमारे जो कराची के जो हमारे चाइल्डहुड के लेजेंड्स हैं वो कहाँ हैं, वो क्यों नजर नहीं आते? तो ये तजाद नहीं है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? आदमी है, ये सर्कल है जो घूमता है। क्योंकि जब कराची के कॉमेडियन हिंदुस्तान गए, उसमें रऊफ लाला, शकील सिद्दीकी और बेशुमार फनकार। मैं थोड़ा बाद में गया था, तो लेकिन मेरे आइटम पहले चले गए थे, मेरी कैसेट है, ये सब फनकार करके हिट भी हुए। ये बड़ा मशहूर है, यहाँ सबको पता है कि क्या क्या मेरे आइटम लोगों ने किए। तो इंटरनेशनली जो कराची के आर्टिस्ट है उनको पसंद किया जाता है, क्योंकि हम्म। उर्दू भी तहशा मुल्कों में बोली जाती है। हिंदुस्तान में फिर मकबूल हो जाना का मकसद ये है कि आप पूरी दुनिया में ही मकबूल हो जाए। मकबूल हो गए, जी जी। यानी जहाँ कहीं भी हैं वहाँ फिर हम मैं मकसद 5 दफा अमेरिका गया हूँ, 2-3 दफा कनाडा आया हूँ। यूरोप मैंने पूरा देखा हुआ है, शोज किए हुए हैं, दुबई, मिडिल ईस्ट। तो ये सारा कुछ मैंने कवर किया। बल्कि मैं तो वो आर्टिस्ट हूँ शायद, वाहिद कॉमेडियन हूँ जो बांग्लादेश भी गया हूँ। अच्छा। तो हाँ, तो ये एक सर्कल आता है। फिर वो इंडिया का एक दौर खत्म हुआ, तो लाहौर के जो आर्टिस्ट थे उनके पास सिर्फ वहाँ का थिएटर था लाहौर का। और उसके बाद फिर वो थिएटर की भी हालत बहुत ही, यानी खाना खराब सी हो गई थी, क्योंकि जितने कॉमेडियंस थे वहाँ उनको उतना अच्छा नहीं समझा जाता था, या जो उनके बैकग्राउंड थे। तो फिर वो जो जुगतों वाला माहौल था। तो कराची का एक बड़ा सुथरा एक अंदाज होता है, यानी कराची की बदतमीजी भी उस हवाले से अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ बड़ा वल्गर और ये वो चीपनेस बड़ा होता था। कराची के आर्टिस्ट वो थे, इसमें कमाल ये है कि वहाँ के आर्टिस्ट बहुत कमाल कमाल के हैं, बेशुमार फनकार हमारे दोस्त हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि टीवी पे यहाँ के पंजाबी शोज, आफ्ताब इकबाल एक ऐसा शख्स है जी जिसने कॉमेडियंस को फिर बुलाया, फिर वो शो किया। पढ़ा लिखा सिद्धू कहता हूँ मैं आफ्ताब जी इकबाल को। उसने कॉमेडियंस की तरबियत की, उनको अपने साथ जोड़ के फिर उनमें वो शऊर पैदा किया, वो सता, क्योंकि टेलीविजन पे आना है। और आज लाहौर का एक एक आर्टिस्ट हीरा है, और जिस तरह समा रहा है, और इफ्तिखार ठाकुर, ये सब, नसीम विक्की, सरदार कमाल, सलीम अलबेला, जी फिर जी। हनी अलबेला, और फिर जनाब बब्बू है, और बेशुमार आर्टिस्ट है। तो ये हाँ आपका उन्हें मिन्नत है, क्योंकि व्यूवरशिप कॉमेडी एज ए कॉमेडियन कॉमेडी शो, पंजाब की जो लैंग्वेज है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो पंजाब है, ये सब, और खास तौर पर कनाडा में ये सारे मशहूर है, क्योंकि कनाडा में हिंदुस्तानी पंजाबी भी है, पाकिस्तानी हाँ, पंजाबी जी भी जी, है। मल्टी कल्चरल, जी जी। करने में अमानुल्लाह का मैं सबसे बड़ा हाथ समझता हूँ। तो उसको सलाम भी पेश करता हूँ कि वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट था, जिस तरह उसने ऑब्जर्वेशन कॉमेडी की। और ये असल मौजूद तो अमानुल्लाह और उमर शरीफ ही है इस स्टाइल के। तो फिर आफ्ताब इकबाल ने उन सबको संवारा, अमानुल्लाह को भी दोबारा लेकर आए। तो फिर आज वो टेलीविजन पे उनके पंजाब के शो, क्योंकि भेड़ चाल है, हर चैनल चाहता है, क्योंकि उसको व्यूवरशिप पंजाब की मिली हुई है। तो फिर उर्दू कॉमेडियन अभी थोड़ा बैक पे है, ये कराची के कॉमेडियन। लेकिन ये कि हम शोज कर रहे होते हैं, हम इंटरनेशनली भी, दुनिया भर में भी, यहाँ पाकिस्तान में भी हम स्टैंड कॉमेडी के जो शोज हो रहे थे हमारे। हाँ, ड्रामों के हवाले से हम अभी थोड़ा सा सदमे में हैं, क्योंकि उमर शरीफ, सिकंदर खान और कई आर्टिस्ट जी जी फिर यहाँ कराची का जो कल्चर और तो जो माहौल हो गया था, और जो मसाइल यहाँ शहरियों को दरपेश हैं, और फिर महंगाई का जो आलम है, तो थिएटर उस तरह चल नहीं पा रहा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हालात बदलेंगे, फिर सर्कल बदलेगा, फिर मैं एक नए अंदाज से। और मैं और मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट, मेरा अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल, जिसको मैं रन कर रहा हूँ, अपना स्टूडियो है मेरा, अभी बनाया है, और मैंने ये घर में लोकेशन पूरी बनाई है। तो मेरे बहुत जल्द मेरे चैनल पे व्यूवर्स, दुनिया भर के व्यूवर्स, यूट्यूब चैनल पे, सलीम आफरीदी डिजिटल पे
ड्रामे भी देखेंगे और शोज भी देखेंगे, तो अब इंशाल्लाह फिर तो पीछे रह गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। और मेरी भी रिक्वेस्ट है, जहां तक ये वीडियो पहुंच रही है, हमारे कनाडा में भी जो भी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो भी इसे देख रहा है, प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान में, इतने बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट, तो इनको प्लीज यहाँ पर बुलाइए ताकि यहाँ पर भी ये अपने फन का मुजाहरा कर सकें। यहाँ के जो कैनेडियंस है, जो यहाँ के बॉर्न है और उर्दू स्पीकिंग भी है, बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो उनके भी चेहरों पे मुस्कुराहट आ सके, जिस तरह से दुनिया भर में मुस्कुराहट बिखेरते हैं। में किए मैं वैनकूवर और इस तरह के कई शहरों में अमेरिका कई दफा गया हूँ। तो इंशाल्लाह ताला फिर मौका लगेगा, फिर आएंगे। स्टैंड अप कॉमेडी अकेले ही माशाल्लाह अल्लाह ने इतना करम किया हुआ है कि अकेले घंटे 2 घंटे स्टेज संभाल रहे होते हैं और फिर लोगों को। लेकिन मेरा कनाडा स्टाइल आप जरा भी आए सर, बी माई गेस्ट इंशाल्लाह ताला। जरूर आए कनाडा, इनवाइट कर रही हूँ मैं खुद आपको पर्सनली, जरूर आए एंड बी माई गेस्ट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो सर 1 साल बीत चुका, हमारे बहुत बड़े लेजेंड, हमारे एक और हमारा बहुत बड़ा प्यारा सितारा जनाब उमर शरीफ साहब को गुजरे हुए, जुदा हुए। तो कैसा लगता है आपको, मतलब स्टिल मिस करते हैं? क्योंकि जब हमें यकीन नहीं आता कि वो हमारे बीच नहीं रहे, फिर तो आपका एक बहुत ही खूबसूरत बाउंड रहा है उनसे, इतने खूबसूरत लम्हात एक साथ गुजारे हैं, बहुत ही क्वालिटी गोल्डन टाइम आपने स्पेंड किया एक साथ। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इत्तेफाक ये है कि मैंने मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो टूर किया था वो उमर शरीफ के साथ ही किया था, और उमर भाई के साथ ही अमेरिका का। तो उमर भाई से एक अजूबा थे, मैं उनको कहता था अजूबा, वो कहते क्या बात कर रहा है, वो अजूबा थे, वो एक स्टार थे। मैंने हमेशा मोइन भाई और उमर शरीफ, इस्माइल तारा, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, इन आमीन। सबको साथ एक ऑनर के तौर पर काम किया कि मेरे लिए ऑनर है कि मैं इतने बड़े फनकारों के साथ। और फिर इनकी जो रिवायत है, इनका जो मोइन भाई का कैरेक्टर करना मुख्तलिफ, मैं मुख्तलिफ कैरेक्टर करता रहा हूँ। और फिर उमर भाई की तरह लगातार और मुसलसल कॉमेडी ये उधर से मैंने लिया है। इस्माइल सारा से मैंने बहुत सीखा, तनवीर खान, सलीम शबीला, ये सब आर्टिस्ट का मलबूबा बनकर। बस ये है कि तालीम और बैकग्राउंड थोड़ा मजबूत था, तो इस वजह से थोड़ा सा सुथरा अंदाज है। कोशिश करता हूँ कि इस्लाह भी हो, कॉमेडी बराए इस्लाह हो, सिर्फ कॉमेडी ना हो, लेक्चर ना हो। सही सही उमर सही। शरीफ के लिए क्या किया जाए? उमर भाई तो वो आए और उन्होंने दुनिया को फतह कर लिया। वो तो मैं खुद बड़ा दीवाना था उनका। और इंतकाल हुआ, साल से ज्यादा हो गया है। और हम तो कभी फील भी नहीं करते कि उमर शरीफ दुनिया से चले गए, क्योंकि हर 2-4 दिन बाद कोई क्लिप आ जाता है सामने, तो उमर भाई वही हंसाते हुए नजर आते हैं। तो बीच में हम, क्योंकि वो लाहौर जाता रहे तो मुलाकातें कम थी, तो वो फीलिंग नहीं है कि उमर शरीफ चले गए, हम ना फील करते हैं ऐसा। ये जरूर कि बड़ी अच्छी उनकी तस्वीर में मैं था, और उनको उस अमल में मैं शामिल था तस्वीर के। और ये है कि मेरा जो प्यार था मोइन भाई और उमर शरीफ के साथ, तो इनके सदमात बड़े हैं। और बाकायदा मैं शायद अपने वालिद वालदा के हवाले से न रोया हूँ इतना उनके इंतकाल पर, जितना मोइन अख्तर भाई के इंतकाल पे सदमा हुआ था, जी। और फिर उमर भाई के इंतकाल भी हुआ था। तो ये लीजेंड लोग हैं, लेकिन दुनिया में जब आया है तो उसने जाना भी है। बस ये है कि फनकारों की जिंदगी जरा बेहतियाती से गुजरती है, और खासतौर पर कॉमेडियंस की, क्योंकि हमारे रातों को शोज होते हैं, धूप लगती नहीं है हमें। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी हो जाती है, उसके बाद फिर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो व्यूअर से गुजारिश है कि दुआएं हमेशा जारी रखा करें हर कॉमेडियन के लिए, बिल्कुल जो बिल्कुल। जिंदा है फरमा दी। आमीन आमीन सर। बिल्कुल, ये बात तो सही कही आपने, जैसे कि जनाब उमर शरीफ साहब, जनाब मोइन अख्तर साहब, लियाकत सोल्जर साहब, तारिक टैडी साहब, ये बड़े बड़े नाम जो हैं अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। लेकिन व्यूवर्स से मैं ये गुजारिश करूंगी, जो हमारे पास है, जो हमारा असासा अल्लाह ताला ने हमारे पास रखा हुआ है, भी अल्लाह उनको सलामत रखे, लंबी जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ उनका ख्याल रखें। सलीम आफरीदी जैसे साहब, जो इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, ये बार बार पैदा नहीं होते, तो प्लीज खुदारा इनका ख्याल रखें। जितना हो सके इनको उतनी ही इज्जत, उतनी ही मोहब्बत दीजिए जो ये डिजर्व करते हैं, उससे ज्यादा का इनका ख्याल रखें, क्योंकि हमारे लेजेंड्स हैं, हमारा गुरूर है, पाकिस्तान का फख्र है।
जी 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 जी। सो सर, इसी बात पर आप और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपने व्यूवर से, अपने जितने भी मदाह हैं आपके, सारे आपके जो फैंस हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे तो मैं एक तो ये कहना चाहूंगा कि सीमा ऑफिशियल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में सलीम आफरीदी डिजिटल को भी यूट्यूब चैनल के हवाले से या फेसबुक के हवाले से उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमें इनवाइट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मुशाफा हो तो हमें इनवाइट करें अपने शोज में, क्योंकि स्पॉन्सर करें। और यकीनन पहली फुर्सत में यहाँ हम जहाँ जहाँ दुनिया भर में पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी रहते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, उनके लिए हर वक्त हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम। और जो भी इस वक्त सूरत हाल है खासतौर पर पाकिस्तान में और दुनिया में, क्योंकि कोरोना के बाद जिस तरह की पिछले 3-4 साल से जो क्राइसिस आया हुआ है, दुनिया में बड़ी मसले मसाइल कॉमेडी करने को दिल तो नहीं करता, लेकिन हम इसलिए कर रहे होते हैं कि लोगों को तो कम से कम हंसाएं, हमारा मिशन है। और अल्लाह करे कि इस मिशन में हमेशा हम इसी जुस्तजू में लगे रहें और मिशन में कामयाब रहें हमेशा। बस ये गुजारिश है कि दुआएं जरूर किए। जी जी सर, बिल्कुल सही बात की आपने। ये बस इस कोविड के बाद तो हर इंसान जो है वो बिखर कर ही रह गया, हर तरह तरीके से, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो। इस मौके पर ये जो मुस्कुराहटें हैं, यही जो है खुशियां छोटी छोटी, यही इंसान को जो जोड़े रखती हैं। बिल्कुल। और इसी बात पर इस प्रोग्राम का अख्तिताम करते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट है सर। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे लिए क्या हो? अगर आप दो चार लाइनें इसके हवाले से। मैं आपके लिए कहूँ? जरूर सर, जरूर। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात होगी। कैसे बताऊं काशिफ भाई कि तुम मेरे कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम मेरे कौन हो? हाफिज जी की सोन हो, मुल्ला जी कंपाउंड। कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम मेरे कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें कि तुम पुराने ढीठ हो और एक बहुत बड़ी फटीक हो? तुम औरंगी, तुम कोरंगी, तुम यह मेरी नागन चौरंगी, लियारी की तुम गंध हो, की माड़ी का तुम बंद हो, मनौड़ा की तुम ठंड हो। तुम खार अदर, तुम मीठ अदर, तुम ही मेरे लिए गोली मार हो। तुम ही मेरी धोती और शलवार। मेरा नानक वाड़ा, तुम मेरा पटेल पाड़ा, तुम मेरा चाकी वाड़ा हो, तुम मेरा भैंसों का बाड़ा हो, तुम दो का पहाड़ा हो, तुम गुजरावाला का खाड़ा हो तुम, और अपनी ही शलवार का नाड़ा हो। और तुम मूसा लैंड में, वेट लैंड में, तुम रक्षोड़ लैंड में, तुम जैकब लैंड में, और तुम पता नहीं किस लैंड में। और मेरी जिन तुम, मेरी विस्की तुम, मेरी शिवाज रीगल, मेरी कुप्पी तुम, मेरी खद्दर हो तुम, मेरे लिए टाट हो, मेरे लिए हैदराबाद की बम्बाट हो। और तुम ही चेवड़ा, तुम ही नुक्ती दाने, तुम ही हलवा सौन हो, तुम ही गुटका, तुम ही मेनपुरी, तुम ही मिठ पत्ती का पान हो। कैसे बताऊं काशिफ भाई कि तुम मेरे कौन? वाह सर, वाह। सादा लड़कियों को लड़कियों को कहीं और का कहते हो तुम, लंबी लंबी छोड़ते हो। हमेशा से उपहार तुम, और सर्दियों का बुखार तुम, शिकारपुर का अचार तुम, पिशावर की नस्वार तुम, सावात का मेवा हो तुम, खानपुर का खोया हो तुम, मुल्तान का हलवा हो तुम, मटियारी का मावा हो तुम, भावलपुर का दूध हो, लाड़काना का अमरूद हो, ठट्टा की रबड़ी हो, इंडोआदम की ककड़ी हो, और मेरे लिए पड़ी हुई लकड़ी हो। कभी वक्त पे नहीं मिलती वो बर्बाद हो, जो मिर्च छाट रखी है वो प्याज हो, और महंगाई के इस दौर में 1.25 रुपए की न्याज हो। और इसी शायरी में आगे चलकर आजकल के हालात के हवाले से जी जी पूरी जरूर। नौजवान कहा था, खास तौर पर पाकिस्तानी हिंदुस्तानी, कि मैं रोकता बस तुमको, मैं टोकता बस तुमको, मैं काटता बस तुमको, मैं भौंकता बस तुमको। तुम ही मेरा कल थे, तुम ही मेरे आज हो, तुम ही मार्शल्ला, तुम ही जमहूरियत, तुम ही गवर्नर आज हो। और मेरी टीटी तुम, मेरा माउजर तुम, मेरा रिपीटर तुम, मेरा रॉकेट लॉन्चर तुम ही मेरी कलेक्शन कोफ हो, तुम ही मेरी सोच हो, मेरे पाँव की मोच हो, कोयटे वाली कोच हो। और वेस्पा में तुम, रक्षे में तुम, टैक्सी में तुम, मजदा में तुम, ट्रक में तुम, ट्रैलर में तुम, मेरी हुंडा 50 तुम, मेरी 70 तुम, लाहौर का तागा हो तुम, शक्कर की सुजुकी हो तुम। और क्या बताऊं मेरी जान, तुम सब मेरे लिए क्या हो? अरे तुम तो पूरा पाकिस्तान हो, पाकिस्तान की पहचान हो। और यूरोप, अमेरिका और कनाडा की जान हो। वाह, अमेजिंग 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 सर, नो वर्ड्स। माशाल्लाह, ऐसे ही तो नहीं आप, माशाल्लाह, इतने बड़े सितारा, इतने बड़े सुपरस्टार हैं। तो सर, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
हमारे चैनल सीमा ऑफिशियल को टाइम देने के लिए, इतनी इज्जत देने के लिए। अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी उम्र, खुशहाली जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती के साथ हमारे सरों पर सलामत रखे हमेशा। और आप बिल्कुल कनाडा आए। जितने भी इवेंट ऑर्गेनाइजर देख रहे हैं, वंस अगेन ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 सर सलीम आफरीदी साहब को बुलाइए यहाँ पर, और ताकि हम सब पूरा कनाडा एंजॉय कर सके। नॉट इवन इन मिसिसागा, टोरंटो, नॉट जस्ट लाइक इस तरह के छोटी छोटी सिटीज, सारे पूरे कनाडा में जो है ये तहलका मचा दें। जिस तरह से ये लाखों करोड़ों चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरते हैं, इस तरह से हम भी जो है इनके फन से मुस्तफीद हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बेहद शुक्रिया। आपके लिए, आपके चैनल के लिए भी, जिस तरह आप कनाडा में रहते हुए, टोरंटो में रहते हुए अपनी कम्युनिटी के हवाले से बड़ी सरगर्म खातून है, फिर अपने चैनल के हवाले से, और फिर जो हुनर है, जो गुण है आप में, तो अल्लाह करे उन सब में तरक्की हो और बेपना। और बस ये है कि बहुत जल्द मेरी गुजारिश ये है कि मेरे सलीम आफरीदी डिजिटल, मैं हर जगह आपको नजर आऊंगा बहुत जल्द। चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, और उस पर मेरे मुख्तलिफ आइटम्स आप देखेंगे नए अंदाज में। और मेरी एक शायरी बड़ी मशहूर हुई थी, क्या हो रहा है क्या हो रही है, क्योंकि टिकटॉक विकटॉक बहुत चल गया, टिकटॉक पे भी आऊंगा। लेकिन टिकटॉक पे जिस तरह का हशर बर्पा किया हुआ, खास तौर पर पड़ोसी मुल्क की लड़कियों ने, हमारे यहाँ भी बाल लड़कियों ने, क्योंकि अभी बारिशों में बड़े टिकटॉक आए थे। उसमें जी मैं आखिरी शेर अपनी इस इंटरव्यू का इख्तिताम करूंगा, उसमें मैंने कहा था, और उस पर मैं एक शेर कहूंगा कि बारिशों का सीजन है, हर तरफ जल थल हो रहा है। बारिशों का सीजन है, हर तरफ जल थल हो रहा है। और टिकटॉक के आशिकों का मस्त हर पल हो रहा है। और भीगे भीगे मौसम में भीगे भीगे क्लिप बनाने वाली लड़कियों, ये तुम नहीं, तुम्हारा अपना कैरेक्टर वायरल हो रहा है। क्या बहुत हो रहा है, आप सबको सलाम हो रहा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके साथ, या तो कनाडा इंशाल्लाह। में। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आपकी अब हमसे मुलाकात कनाडा में ही हो।